ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं अजाणं लोहि सव्यसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विराग स्वामी महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। इस प्रकार से ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का संदेश देते हुए कथन कर रहे थे। हे भव्य जीवों, संसार तो असार है और अपार है। इस अपार और असार संसार में भ्रमण करते अनंत काल व्यतीत हो गया। अब तक हमने ना तो मोक्ष पथ प्राप्त किया, ना मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब हमारे लिए मोक्ष पथ पर कदम बढ़ाना है। जो पथ पर कदम बढ़ाता है और सही दिशा की ओर बढ़ता है तो एक ना एक दिन मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। किंतु जो बीच में थक जाता है या रुक जाता है तो वहीं से उसका मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मार्ग पर रुकना भी नहीं और थकना भी नहीं, निरंतर गति से बढ़ते जाना है। उस बढ़ने के लिए हमारे लिए और अधिक जोश की आवश्यकता है। यद्यपि सारी दुनिया में देखा जाता, जब कोई व्यक्ति शुरुआत कदम बढ़ाता है तो स्पीड से चलता है, लेकिन बाद में स्पीड उसकी कम होने लगती है। किंतु ये मोक्ष मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर पहले स्पीड कम होती है, किंतु जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसी स्पीड अधिक बढ़ती चली जाती है। अधिक स्पीड से वह कदम बढ़ाता है, अधिक स्पीड से मंजिल के नज़दीक पहुंचता है। उस दिन स्वाध्याय चल रहा था, उसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति मंजिल की ओर कदम बढ़ाता है तो मंजिल नज़दीक में आ जाती है। यह बात क्या सही है? बिल्कुल गलत है। मंजिल कभी नज़दीक नहीं आती। मंजिल तो जहाँ पर है वहीं पर रहती है। हमको अपने कदम बढ़ाकर उस मंजिल के पास जाना होता है। हम नज़दीक पहुँचते चले जाते हैं, वो मंजिल हमारे लिए पास नज़र आने लगती तो कहते हैं मंजिल हमारे पास में आ गई है। इस प्रकार का उस मंजिल की ओर बढ़ने का संदेश आचार्य भगवान दे रहे थे। और उसके साथ साथ मुख्यता से यहाँ कथन किया गया था कि हे भव्य जीवों, जब कदम बढ़ाते हैं मार्ग पर तो अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। उन बाधाओं से जूझना नहीं और बाधाओं में उलझना नहीं। जो बाधाओं से जूझता है और जो बाधाओं में उलझता है बस वहीं पर रुक कर के रह जाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए उन बाधाएं कितनी भी आवें, लेकिन बाधाओं में अपना बच करके, आसानी से बच करके निकल कर आगे बढ़ जाना तो आपका कोई अवरोध नहीं होगा। किंतु अगर जूझ गए और उसके पश्चात उलझ गए तो वहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। समझदार ज्ञानी जीव वही होता है जो समस्याओं में वह किनारा काट करके और साइड से निकल करके शांतिपूर्वक बढ़ जाता है। शायद मेरी भावना में पड़ा करते ना, कहते बाधाएं कितनी भी आ जावें, ठीक है, साम भाव धारण कर लूँ मैं, बाधाएं कितने भी आ जाएं, ऐसे सारी बाधाओं में अपने शांत भाव करके जो आगे बढ़ते हैं वो कहीं बाधित नहीं होते हैं। उन बाधाओं को कौन कौन सी किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं
उन बाधाओं का कथन करते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे थे कि पहले तो अशुभ आश्रव होता है और अशुभ आश्रव होने के बाद उनका बंध हो जाता है, और जब आश्रव होगा, बंध होगा, बंध जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए वह आने वाले आश्रव से बच जाओ, आने वाले आश्रव से बच जाएंगे तो बंध से भी बच जाएंगे, किंतु आश्रव से नहीं बचेंगे तो बंध से भी बच सकते नहीं हैं। बंध के अनेक हेतु यहाँ पर बताए गए थे, बंध का लक्षण बताया गया था, और मुख्यतः से बंध के कितने भेद होते, 4 भेद। कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। यहाँ प्रकृति बंध के मुख्य रूप से 8 जो कर्म हैं, उन 8 कर्मों के जैसे नाम हैं वैसी उनकी प्रकृति है। उन कर्म के बंध की प्रकृति के अनुसार बंध होता है, और जब तक वो प्रकृति उनकी रहेगी तब तक अपना बंध और रुकने वाला नहीं है। इसलिए वह प्रकृति जो बंध है वो हो रहा, वो तो उसके लिए कुछ कर सकते नहीं हैं। आगे दूसरा बंध कौन सा है? स्थिति बंध। स्थिति बंध किससे कहते हैं, कितने प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन बताते हुए आगे आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। स्थिति बंध में क्रम से सबसे पहले स्थिति बंध क्या है, पेज नंबर 158 पर और श्लोक नंबर सूत्र नंबर 114 पढ़ना है। देखते हैं। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 63 सागरोपम कोटिकोट्यः परः स्थितिः। सही पढ़ना चाहिए जो अक्षर लिखा है। फिर से पढ़ते हैं। आदितस्तिसृणामन्तरस्य च 63 सागरोपम कोटिकोट्यः परः स्थितिः। समझ आ गया। यहाँ सबसे पहले स्थिति का मतलब सभी जानते होंगे। स्थिति का मतलब क्या होता है, कर्मों बंध के समय, कर्म बंध के काल को स्थिति कहा गया। अब कौन से कर्म का काल कितना है, कौन से कर्म की स्थिति कितनी है, उन 8 कर्मों का पहले प्रकृति बता दिया। अब उनकी स्थिति बताते हुए कह रहे हैं किस किस कर्म की स्थिति कितनी। सबसे पहले बताते हैं आदितस्तिसृणा, अर्थात जो कर्म हैं 8 कर्मों में आदि के 3 कर्म। आदि के 3 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। ठीक है। 3 के अलावा कहते हैं अंतरायश्च, और अंतराय कौन सा? अंतिम नंबर का है। ये 4 कर्म जो हैं, इन चारों कर्मों की स्थिति कितनी? 63 सागरोपम कोटिकोट्याः। 63 यानी 30, सागरोपम यानी सागर, कितने? कोटिकोट्याः यानी कोटा कोटि। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति होती है। इन प्रथम के 3 और अंतराय 4 कर्मों की स्थिति इस प्रकार से। ये कौन सी स्थिति है? उत्कृष्ट स्थिति। अधिकतम कोई जीव अगर बांधेगा तो इतने समय तक की बांध सकता है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इतनी ही सभी जीवों की बनती है, ये तो उत्कृष्ट की स्थिति बता दिया। जैसे कि हर काल में हर जीवों की स्थितियों के लिए बताया जाता है कि इतनी होती है। वैसे मान के चलो ये कौन सा काल चल रहा? पंचम काल। इस पंचम काल में अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 120 वर्ष। लेकिन 120 वर्ष किसी की उत्कृष्ट पर मिल पाती क्या? हमको तो किसी की नहीं समझ में आती 120 किसी की मिल पाती हो। अधिकांशतः कितनी? मध्यम में ही पूरा हो जाता। उसका आधा कितना है? 120 का आधा 60। 60 को रिटायरमेंट का काल बता दिया। लगभग अधिकांश जीव 60 के अंतर्गत, कोई 60 से 2-5 साल पहले या 2-5 साल बाद तक 70-80 तक सारे जीव समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से
कहने के लिए तो यहाँ कहते हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताई, लेकिन 30 कोड़ा कोड़ी सागर की सब किसी जीवों की या सभी जीवों की बंधती हो सो बात नहीं है। अधिकांश जीवों की जो कर्म की स्थिति बनती है कितनी मध्यम स्थिति बंधा करती है। आप सभी जानते होंगे जो समय का संख्या मान कितने कितने प्रकार से बताया गया, सभी को मालूम है। संख्या मान को हम पहले कई बार बता चुके, आज पुनः एक बार और समझ लेते हैं। जो समय का मान कितने प्रकार के बनता है, 21 प्रकार से। 21 कौन कौन से हैं? सबसे पहले संख्यात, और संख्यात कितने प्रकार का होता? 3 प्रकार का। कौन सा? उत्तम, मध्यम, जघन्य। 3 तो संख्यात के भेद हो जाते हैं। असंख्यात के कितने भेद होते? 9 असंख्यात कौन कौन से होते हैं? असंख्यात के 9 भेदों में सबसे पहले होता है परीत असंख्यात, दूसरा युक्त असंख्यात, तीसरा असंख्यात असंख्यात। ठीक है, इन तीनों के फिर उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 भेद ये हो जाते हैं। तो कितने हो गए? 9 भेद हो गए। ठीक है, यानी परीत असंख्यात उत्तम मध्यम जघन्य, युक्त असंख्यात उत्तम मध्यम जघन्य और असंख्यात असंख्यात उत्तम मध्यम जघन्य, ये 9 भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार से अनंत के भी 9 भेद हो जाते हैं, परीतानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ठीक है, इनके भी तीनों के 3 भेद उत्तम मध्यम, यानी परीतानंत के भी उत्तम मध्यम जघन्य, युक्तानंत के उत्तम मध्यम जघन्य और अनंतानंत के उत्तम मध्यम जघन्य। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3, 9 और 9। ठीक है, 9, 3, 12 और 9 21 भेद ये संख्या मान के हैं। तो इसमें जिस प्रकार से पहले बता दिया, अगर किसी की अनंत में अगर संख्या बंध रही है तो अनंत का मध्यम कौन सा है? युक्तानंत। असंख्यात में कोई गणना पढ़ रहे हैं तो युक्त उसका मध्य क्या है? युक्त असंख्यात। ठीक है, तो जो भी कार्य होता है अधिकांशता जो मध्य के अंदर युक्ता संख्यात या युक्तानंत है उसके अंतर्गत ही अधिकांशता हुआ करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जीव के कर्मों की स्थितियाँ बता दिया। कौन से कर्म कितने हो गए? 3 कर्मों की स्थिति, 4 एक पहले शुरू के और चौथा अंतरा, 4 कर्मों की स्थितियाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर की कुल मिलाकर के उत्कृष्ट स्थिति बता दिया। इसका अगर मध्यम और जघन्य इत्यादि विशेष अगर जानना चाहते हैं, इसका जीव कांड के आधार पर विशेष उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे उन्हें कर्मों की स्थितियाँ कर्म कांड में आगे बताते हैं। अब मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है इसका वर्णन करते हुए अगला सूत्र बताते हैं। सप्ततिर मोहिनीयस्य, सप्ततिर मोहिनीयस्य, हमें कहते हैं सप्तति। सप्तति का मतलब क्या होता है? 70। ठीक है, मोहिनीयस्य मोहिनी कर्म की, तो मोहिनी कर्म कितनी? 70 क्या? 70 दिन, 70 महीने, 70 साल, कितने 70? तो बोले 70 तक से बता दिया, क्योंकि ये सूत्र ग्रंथ है। तो सूत्र ग्रंथ का करता है जो पहले वाले सूत्र में जो बताई है शेष चीज़ें वही ग्रहण कर लो। खाली बीच में जो स्थिति उन्होंने बताई थी पहले वाले में कितनी थी? 63, यानी 30 बताई थी। बोले 30 के स्थान पर ये 70 लगा दो। ठीक है, कर्मों के नाम लिखाए थे उसके यहाँ पर मोहिनी लगा दो। से सारी चीज़ जो पहले वाले सूत्र में बताई वही इसमें ग्रहण कर लेना। समझ आ गया? यानी कहने का तात्पर्य है जो मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति होती है, इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कोड़ा कोड़ी और सागर, इसका तो व्याख्यान सभी जानते हैं, पहले कई बार जाना हुआ है। कोड़ा कोड़ी की संख्या को तो जानते ना, क्या होता है कोड़ा कोड़ी? 1 करोड़ का 1 करोड़ में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो 1 कोड़ा कोड़ी कहलाता है। वो लगभग 10 नील के बराबर हो जाता। दूसरी बात आती है सागर। तो सागर की स्थिति को भी आप सभी ने पहले कई बार सुन रखा होगा। सागर की स्थिति के बारे में वो आता है पल्य इत्यादि के माध्यम से बढ़ते 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 बहुत लंबा व्याख्यान है। उसको अगर संक्षेप में अगर समझना चाहें तो हम कई बार बोलते हैं इस प्रकार से समझें
ये वर्तमान का सबसे बड़ा सरोवर है या सबसे बड़ा समुद्र है। जो सबसे बड़ा समुद्र है उस समुद्र की एक बूंद 100 साल में निकालो। ठीक हो गया। एक बूंद 100 साल में निकालने पर जितने समय में वो पूरा समुद्र पूरा खाली होवे, उसका ये मान के चलो कि वह अनुमानित एक सागर होगा। जिस प्रकार की बात सुनते हैं तो दुनिया वाले सोच में पड़ जाते हैं और कई बार तो बोलते हैं ऐसे हम नहीं जानते, हम नहीं मानते ऐसा कुछ हो सकता। अरे इतने लंबे समय की कौन जाने, 100 साल में एक बूंद निकालना। मनुष्य की ज़िंदगी तो 100 साल की नहीं है। और एक ज़िंदगी में 100 साल में तो कितनी ज़िंदगी निकल जाना, तो अभी इतने समय में कितनी सारी ज़िंदगी निकलेंगी। कुछ भी हो, समय तो कब से चल रहा, अनादिकाल से चल रहा। कब तक चलना है, अनंत काल तक चलते चले जाना है। समय का न कोई आदि है और न कोई अंत है, वो तो अपने हिसाब से चलता ही चलता चला जा रहा। तो उसमें फिर इस प्रकार की बात होने में क्या दिक्कत है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, कि वैसा नहीं हो सकता। ये समस्या समय की नहीं है, ये समस्या आपकी स्वयं की है कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी है। हमारी ज़िंदगी में जैसा नहीं हो सकता है तो औरों की ज़िंदगी में कैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारी ज़िंदगी में हो ना हो, लेकिन यहाँ पर कर्मों की स्थितियाँ तो होती ही रहती हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जैसा कि हम वो घटना कई बार सुनाते हैं हम लोग कि राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। क्यों अंधे हुए, बाहर तो कोई ना अंधा नजर नहीं आता हमको। लगभग 99.99% नहीं, 99% तो हमें आँख वाले ही जन्म होते नजर आते। एक आध कोई ऐसा जीव होता जो जन्म से अंधा हो। अगर अंधा हुआ तो क्या हुआ, तो सिद्धांत अपने आप कह देगा कहीं ना कहीं इस जीव ने कहीं न किसी की न आँखों के बारे में गलत क्या काम किया होगा, किसी दूसरे की आंखें फोड़ी होंगी, किसी आँखों में कोई ना कोई मिर्ची झोंकी होगी, इसलिए उसका फल आज उसको, और क्या बोलते हैं, नतीजा आज का कल है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नतीजा मिलता है। इसीलिए आचार्य भगवान शास्त्रों में बताते हैं, विराध का कथम हंत्रे जनाय पर कुप्यति त्र्यंगुलम पात्यम पदभ्यान श्यम दंडेन पात्यते। ये कहते हैं भाई अगर तुम रास्ते में पड़ा हुआ जो है त्रियंगुल है, त्रियंगुल मतलब एक प्रकार का फावड़ा, वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा पड़ा हुआ है और उसके जो फण हैं उस फण पे अगर आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, उसका डंडा आकर के स्वयं को लगेगा। ठीक है, तो त्रियंगुलम पातन पदभ्याम स्वयं दंडन पात्यते, जो उस पर पैर रखता है तो डंडा उसी को लगता है। इसी प्रकार से अगर कोई आपके लिए किसी प्रकार का कष्ट दे रहा है, आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहा है, तो आप तो उस समय पर शांत हो जाओ। आगे आने वाले समय पर उसका फल दो प्रकार से, या तो ये मान करके चलो हमने किसी को कष्ट पहुंचाया होगा तो अपना बदला लेने के लिए आ रहा, तो चुक गया कम से कम, शांत भाव रखेंगे तो। और अगर हमने बदले से बदला, हमने ऐसा नहीं किया, सामने वाला कर रहा, तो उसका फल भविष्य में उसको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है हर स्थिति में, हर समस्या में का हल अगर है तो एकमात्र शांत भाव धारण करना ही हर समस्याओं का हल है। उस समय पर आकुल व्याकुल होकर के अपने आप को परिणाम खराब करके या अपने आप में कसाय उत्पन्न करके स्वयं कर्म का बंध करने से कोई लाभ नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ हम तो हमेशा जब भी इस प्रकार की बात आती है तो कटंगी के डॉक्टर साहब की याद हमेशा याद आती। बोले हम तो चींटी से भी बैर नहीं लेना चाहते हैं, चींटी से भी बुराई, तुमको गाली देना हमको गाली दे जाओ, दो चांटा मार दो हमारे कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसको मारेगा, जीव को कोई मार नहीं सकता है, जीव अमूर्तक है, मार रहा किसको मार रहा, पुद्गल को मार रहा,
गाली दे रहा तो किसको? जीव आत्मा का कोई नाम नहीं, उसका कोई धाम नहीं। अगर गाली दे रहा तो किसको दे रहा? इस शरीर को दे रहा। सब कुछ जो हो रहा उसके लिए हम अपने परिणाम खराब करके, बैर बना करके पार्श्वनाथ के समान 10 भाव तक क्यों दंड भोगें? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बताया जा रहा कि है जीव के लिए जो कर्म बंध होते हैं वह कितने समय तक बंध रहे हैं? इतनी लंबी उम्र तक बनते हैं, लोग उसको माने या ना माने। हमको लगता है सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है कि जो जीव की आदत है को कोई कितना ही समझाए, कोई कितना ही कुछ कहे, कितना ही बतावे, लेकिन हम करेंगे तो कहा था ना, हमारा खूंटा तो पंचों की बातें सर्वात हैं, हमारा खूंटा तो वहीं गड़ेगा। ठीक है, चलो। और कभी कभी बात होती है कि कभी किसी प्रकार की कोई बात हुई, ठीक है, और जब उस समय पर बात होती है तो कसाय आ जाती है, क्रोध आ जाता है, और क्रोध कसाय जब तीव्र होती है तो उस समय पर व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। तो कहते हैं अगर आई तो आ जाए, निकल जाने दो, लेकिन उसको रोक करके मत रखो। अगर आई और आकर के आपने तुरंत निकाल दिया, इसलिए शास्त्र में क्या लिखा? कितने समय के लिए? अंतर मुहूर्त को। अंतर मुहूर्त के बाद अगर निकल गई तो आपका कोई क्षति उतनी देर होगी, बाद में समाप्त हो जाएगी। किंतु अगर आपने उसको रोक करके रखा पहले, और कसाई भी एक के साथ चारों लेकर के आती। सबसे पहले क्रोध आएगी, क्रोध आएगी तो क्रोध आने के बाद फिर वो बैर का रूप धारण करेगी, तो मान बन जाएगी। मैं क्यों उसके सामने झुकूं, मैं क्यों उसके सामने ऐसा कुछ करूं? तो मान को लेकर के आएगी। अब मान को लेकर के आएगी, कोई समझाता है, कहता है नहीं चलो अपने आपस में ऐसी बात कर लो, तो वहाँ पर घूमने फिर के कहीं ना कहीं मायाचारी की बात करेंगे। भाई मैं तो तैयार हूँ, मैं तो ऐसा करूँ, तो लेकिन सामने वाले को भी तो कुछ इस प्रकार से करना चाहिए, उसको भी तो मानना चाहिए। तो मायाचारी लेके आ जाएगी। मायाचारी की बात आएगी तो आगे कहीं ना कहीं किसी न प्रकार से वो लोभ को लेकर के आ जाएगी। एक कसाय ला करके अपना पूरा का पूरा परिवार साथ में लेकर के आ जाती है। तो यहाँ पर बात चल रही थी कि संसार में सबसे बड़ी कमजोरी अगर है तो जीव की यही है कि हम सब किसी बात को सुनते हैं। जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार वास्तव में बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कहा, और बात सुन करके उस समय तो ये लगता है कि बिल्कुल बस अब तो भविष्य में ऐसे ही करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ से पीठ फेरी वो ना करते, हमारे आचार्य से बोला करते शमशान बैराग। शमशान बैराग का मतलब जानते क्या होता? जब किसी का मरण हुआ, शमशान में उसको जलाने के लिए ले गए, तो आपस में बातें, बात संसार कितना आसार है, देखो तो कल तक इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, कल ऐसे थे, और आज नाम निशान मिट गया। और वहाँ से जैसी तरह के मुड़े, पानी ऊपर से डाला और सारा का सारा बैराग वहीं पर धुल जाता है। फिर घर पे घुसते ही वही चाबी, वही दुकान, वही बच्चे, वही खेत, वही मकान, वही सब नज़र आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कथन किया जा रहा। तो क्या अपने जीवन में इस प्रकार से जो धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद जो यानी कोई कितना भी कुछ कर ले, अंत में पानी को कितना भी गर्म कर दिया जाए, कितना भी तूफान उठ जाए, अंत में उस पानी को तो शांत होना ही पड़ेगा। पानी कितने भी कुछ कर ले लेकिन शांत उसको होना पड़ता है। पानी शांत हुए बगैर उसका काम चलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया ये कर्म की जो स्थितियाँ हैं, एक कर्म की स्थितियाँ उदय में आती हैं, और जिस प्रकार की कसाय की तीव्रता में बंधती हैं, अनुभाग आगे चल करके आने वाला अनुभाग क्या कहता है? जिस प्रकार की तीव्रता में बंधेंगे उसी प्रकार की तीव्रता में उदय में आएंगे। ठीक है, तो हम अभी किसी बात चल रही थी, हाँ, मुख्य रूप से बात कर रहे थे धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र की लोग कहते हैं एक भाव के दूसरे भाव में कैसे आ गए, तीसरे भाव में कैसे आ गए? बोले जन्म से अंधे हुए। क्यों हुए अंधे? तो उनकी घटना आप सबने सुनी होगी। बोले जिस धृतराष्ट्र की अवस्था से कितने 100 भाव पहले, अब 100 भाव पहले में कितने वर्ष निकल जाएंगे?
जरूरी थोड़ी कि मनुष्य ही मनुष्य के भाव मिलते रहें, बीच में कितने भाव और दूसरे पर निकल गए होंगे, और उन भावों की आयु में भी कितना बड़ा अंतर हुआ होगा। अगर भोगभूमि की आयु है तो पल्लों के बीच में है, स्वर्ग नरक की आयु है तो सागरों में है, अगर कर्मभूमि की है तो उसमें कर्मभूमि में भी चौथे काल में एक कोटि पूर्व की है, पंचम काल में 100-125 वर्ष की है, छठवें काल में 20-25-50 वर्षों की है। तो कितने भाव, कौन कौन से प्रकार के भाव मिले, कितना समय निकल हो गया होगा 100 भाव में। 100 भाव बाद फिर कहीं धृतराष्ट्र की अवस्था में प्राप्त होते हैं। 100 भाव पहले जो आँखों में बीमारी हुई थी, आँखों की बीमारी के लिए किसी यानी शैतान वैद्य ने बता दिया कि तुम तीतर का जो पक्षी है, तीतर पक्षी का हृदय का कलेजा निकाल करके वो जला के उसका अंजन बना करके आँखों में लगाओ तो ठीक हो जाएंगी। और उस समय पर विचार नहीं किया, अरे जो होगा तो देखा जाएगा, पहले तो अभी आँखें ठीक होना चाहिए वो नज़र आ रहा था। तो उस समय पर उतने सारे जीवों का घात हुआ, आगे चल के 100 जीव उनके बेटे बने। बेटे की जो यानी घात की पीड़ा कैसी होती है अब अनुभव करो तुम। दूसरों के बेटे मारे तब तो समझ में नहीं आया, अब तुम्हारे बेटे बने अब तुम समझ लो क्या। जबकि यद्यपि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, ना बेटा कोई किसी का है, ना माता पिता किसी का है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अगर संबंध जो होते हैं, ये संबंध राग और अनुराग के होते हैं। राग और अनुराग के संबंध के कारण से उनके प्रति अपनापन होता है। वो अपनापन की पीड़ा, मन की पीड़ा वह उस समय पर जीवों को प्राप्त होती है। तब उस समय पर अब आप विचार कर सकते हैं कि 100 भाव के बाद वो कर्म में उदय में आया, तो 100 भाव कर्म उदय में आने बाद अब कितना समय निकल गया होगा। वही चीज़ इस प्रकार के यहाँ पे बताई गई कि एक कोई कर्म बनता है, चाहे वह ज्ञान वाणी, दर्शन वाणी, वेदनी, मोहिनी, सागरों पर्यंत समय के निकल जाने के बाद उन जीवों को उदय में आते हैं। और देखा भी जाता, एक ज्ञानवाणी कर्म एक जीव को इतना तीव्र है कि वह सब कुछ करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद और गोबर गणेश रहता, ठीक है कि नहीं। इतना सब मेहनत करने के बाद भी उसको 2 अक्षर का ज्ञान नहीं आ पाता। नमोकार मंत्र 12 वर्ष में याद नहीं हो पाता। एक और ज्ञानवाणी कर्म का इतना यानी, और दूसरी ओर ज्ञानवाणी कर्म का इतना अच्छा क्षयोपशम होता है कि अकलंक और निकलंक बनता है। अकलंक के लिए बोले एक बार सुन लिया तो याद हो गया, निकलंक को 2 बार सुन लिया। अब दोनों की ज्ञानवाणी कर्म के अंतर में कितना अंतर हो रहा। इसी प्रकार प्रत्येक कर्मों की स्थितियां ऐसे ही होती हैं, किसके लिए कितनी तीव्रता वाला बंधेगा, कितनी मंदता वाला बंधेगा। तीव्रता और मंदता वाले कर्म के बंध होते हैं। इस प्रकार से जैसे बंधते हैं वैसे ही उदय में आते हैं। इसलिए भगवान महावीर का ये सिद्धांत है कि जो बंधे हुए कर्म हैं उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं हैं, ठीक है। बंधे हुए कर्म के बारे में तो हम कुछ कर सकते हैं नहीं हैं। अब भविष्य में हमारे कर्म का बंध ना होवे, इसलिए उस भविष्य के बंधने वाले कर्म के बारे में जरूर अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हे भगवान हमारे भविष्य में कोई ऐसा कर्म ना बंधे कि हमें भविष्य में उसका फल भोगना पड़े। समझ में आ गया। इस प्रकार से मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। आगे बताते हैं अब नाम और गोत्र कर्म की स्थिति कितनी है, तो बताते हैं नाम विंशतिर नाम गोत्र्योः, विंशतिर नाम गोत्र्योः। नाम और गोत्र की स्थिति कितनी, विंशति यानी 20, इसमें भी वही जुड़ जाएगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति जानना चाहिए। नाम और गोत्र अभी क्या काम करते हैं बताओ। नाम कर्म की स्थिति क्या होती है, नाम क्या होता, शरीर की रचना होती है, ठीक है।
और गोत्र क्या होता, उच्च गोत्र नीच गोत्र प्राप्त होता है। हो सकता किसी जीव को नीच गोत्र में अगर चला गया तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक अधिक तक घसीटता रहेगा, बार 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 वही नीच गोत्र में ही जन्म मरण करता रहेगा। इसी प्रकार से ये शरीर जो है तिरंज गति में गया तो बार बार तिरंजों के शरीर प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से नाम और गोत्र की स्थिति भी कितने समय तक, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक अधिकतम रह सकती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे हम बताते हैं कौन सा कर्म रह गया शेष, आयु कर्म। आयु कर्म की स्थिति कितनी है उसका व्याख्यान करते हुए बताया जा रहा है। त्रयस्त्रिंशत सागरोपमा, पूरा पढ़ो, रुको। त्रयस्त्रिंशत सागरोपमान्या उषाः, त्रयस्त्रिंशत सागरोपमान्या उषाः। इस प्रकार से त्रयस्त्रिंशत सागरोपम अर्थात त्रयस्त्रिंशत यानी त्रि और त्रिंशत, त्रि यानी 3 और त्रिंशत यानी 30। इस प्रकार से कितने हो गए, 33 सागरोपम यानी सागरोपम की स्थिति आयुषा आयु कर्म की जानना चाहिए। यहाँ पर विशेषता ध्यान रखना है। क्या विशेषता बताई, सबके साथ में तो अभी कोड़ा कोड़ी लग रहा था, लेकिन इसमें कोड़ा कोड़ी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने सीधा सागरोपम लगा दिया। जब सागरोपम लगा दिया तो पहले वाला जो है उसका जो चैप्टर बराबर चल रहा था वहाँ पर क्लोज हो गया और रुक गया। यानी 33 सागर की स्थिति आयु कर्म की होती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। आयु कर्म की स्थिति 33 सागर की किसकी हो सकती है, कौन से मनुष्य की 33 सागर की होती, तो ध्यान रखना मनुष्य गति में नहीं होगी, तिरंज गति में नहीं होगी, या जो गति होगी कहाँ पर, देव और नारकी जीवों के लिए जो 33 सागर की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से आयु कर्म का यहाँ पर स्थिति जानना चाहिए। इस प्रकार से जो दूसरा कौन सा बंध था, स्थिति बंध, ठीक है, स्थिति बंध का लगभग प्रकरण यहाँ पर पूर्ण होता है। इसको समझना है। 7वें नरक की और ऊपर सर्वार्थ सिद्धि अथवा पंच अनुत्तर, ठीक है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, इन सब जगह की स्थिति कितनी होती है, अधिकतम 33 सागर की स्थिति वहाँ पर हुआ करती है। इस प्रकार से हाँ, उत्कृष्ट पांचों की बराबर है, लेकिन विशेषता ये है कि सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट और जघन्य का भेद नहीं होता है। उन शेष जो 4 हैं उसमें उत्कृष्ट 33 सागर है और जघन्य 32 सागर। इस प्रकार से इस मध्य में हो सकती है। इस प्रकार का कथन है, जानना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये स्थिति कर्मों की स्थिति है, कब किस रूप में किस प्रकार से बंधती है। कर्मों की स्थिति बंधने में कारण क्या होता है, तो आप सबको ज्ञात होगा। 8 जो 4 प्रकार के बंध का प्रकरण द्रव्य संग्रह के अंदर बताया गया है। कौन कौन सा, पैडिठ्ठि अणभाग पदेश भेदा चदो विधो बंधो जोगा पैडपदेशा ठिधि अणभागा कसाय दो होंती। क्या बताया उसमें, योगा पैडपदेशा, जो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता, ठीक है, पहले नंबर का अंतिम नंबर का। इसमें कारण क्या है, योग। जिस प्रकार का योग होगा वैसे ही वैसी उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध होगा। ठिधि अणभागा कसाय दो होंती, स्थिति और अणभाग एक कसाय के माध्यम से हुआ करते हैं। जैसी जैसी कसाय होगी वैसी वैसी स्थिति बंधेगी। जैसी कसाय मंद होगी वैसी स्थिति कम होगी। अणभाग भी जिस प्रकार की तीव्र कसाय होगी उस प्रकार का तीव्र अणभाग बंध बनेगा। जिस प्रकार की मंद कसाय होगी तो अणभाग भी मंद होगा। अणभाग तो सभी जानते हैं। यहाँ पर स्थिति के बाद अणभाग बंध का प्रकरण यहाँ पर प्रारंभ हो रहा। अणभाग का मतलब क्या होता, फलदान शक्ति, ठीक है। अणभाग यानी फलदान शक्ति।
फलदान शक्ति कैसे होगी, किस प्रकार का, इसका भी फलदान का मतलब क्या होता। क्योंकि अधिकांशता हम भी जब छोटे थे, नए नए थे, तो ये सब जब पढ़ाने वाले पढ़ाते जाते थे, एक कान से निकल के दूसरे से निकलता जाता था कि क्या फलदान शक्ति, क्या ये अनुभाग होता है। तो अनुभाग यानी फलदान का शक्ति का तात्पर्य आपको इस बात के आप, क्योंकि लोग वर्तमान में ना लोग इंग्लिश के शब्द को जल्दी पकड़ लेते हैं, हिंदी के शब्द पकड़ने में नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, साइकिल है, ट्रेन, ये कुछ हैं, ये शब्द हिंदी शब्द नहीं हुए, इंग्लिश शब्द हैं। इंग्लिश शब्द को जल्दी पकड़ लेते, लेकिन हिंदी शब्द उनके लिए कहा जाए तो नहीं आता पकड़ने में। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से कुछ अपने शब्द जो हैं, उन शब्दों को हैं सामान्य हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन उनका अर्थ समझ में नहीं आता है, और शब्द अगर याद भी रह जाए तो उसका भाव समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर बताया अनुभाग का मतलब क्या होता है, फलदान शक्ति। फलदान शक्ति क्या होती, तो उसके लिए इंग्लिश शब्द में आता है पावर, ठीक है, कैपेसिटी। कैपेसिटी, पावर, किसके लिए कितना पावर है, उस पावर जो उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये बल्ब जल रहा है, बल्ब 20 वाट का है, वो भी उतनी साइज का है, 40 वाट का है उतनी साइज का है, 60 वाट का है तो उतनी साइज का है, 100 वाट का है तो भी उतनी साइज का, बल्ब तो वही है, लेकिन उसके अंदर जो पावर शक्ति है वो अलग अलग होती। 20 वाट का बल्ब जलाएंगे कम प्रकाश करेगा, 40 का देंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 60 का होगा तो और अधिक बढ़ जाएगा, 100 का होगा तो। इस प्रकार से उसके अंदर जो पावर शक्ति है उसके क्या बोलते हैं, अनुभाग, ठीक है। इसी प्रकार से और होती है, क्या बोलते, कई बार देखा जाता मशीन, मशीन एक सी होती है, लेकिन एक मशीन होता है उसका जो यानी उसकी घूमने की क्षमता 1 मिनट में हो सकता है वो मशीन का जो पहिया 100 बार घूमता है, और दूसरी मशीन का 500 बार घूम जाता। तो 500 बार घूमेगा तो उसकी पावर शक्ति अधिक है, 100 बार घूमने वाले की कम होती है। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु के जो पावर है, अनुभाग है, शक्ति है, और शक्ति अलग अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक मनुष्यों के अंदर शक्ति है। सभी का संघनन कौन सा, असंप्राप्त सृपाट का। इस असंप्राप्त सृपाट का संघनन में एक व्यक्ति है वो 8 उपवास निर्जला कर लेते हैं, और दूसरे हैं वो 8 घंटे भी पानी के बगैर नहीं रह पाते हैं। 8 दिन और 8 घंटे में भी बहुत बड़ा। ये सब क्या है, शरीर वही है, शक्ति वही है, संघनन वही है, लेकिन फिर भी उसमें भी अनेक अनेक प्रकार की शक्ति हुआ करती है। तो इस प्रकार से जो शक्ति है इसका नाम क्या है, अनुभाग। और अनुभाग कैसे बनता है, कषाय के द्वारा उसका अनुभाग और स्थिति बनती है। और स्थिति अनुभाग को अच्छी तरह से समझने के लिए अपन बाद में पढ़ते हैं। बोले महावीर भगवान की